Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ पाइशीज जोडियाक साइन, मीन राशि के रहस्य। गाइस पाइशीज जो 12 जोडियाक साइंस है उसका आखिरी जोडियाक साइन है। 12 हाउस इसे मिला है। मतलब हम इस लाइफ में, इस प्लैनेट अर्थ में, इस एग्जिस्टेंस में, इस यूनिवर्स में जितना भी मिस्ट्री कर लें, अंत में वही जो पाइशीज जोडियाक साइन है यहाँ पे आके हम सीमित हो जाते हैं। देखो उधर हॉग भी उड़ रहा है। वो यो बेबी यो देख रहे हो, वो भी उड़ रहा है लेकिन वो भी सीमित है। वो भी जान रहा है कि हाँ भाई एक दिन तो चले ही जाना है, लेकिन ये भी जान रहा है कि समुद्र में हमेशा रहेंगे, हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे। तो पाइशीज जो है भाई यही है, इसी के बारे में हमें दर्शाता है। मतलब जो लाइफ का जो सर्किल है, जो 360 डिग्री का जो सर्किल है, अब जोडियाक साइन में भी देख रहे हो टोटल जोडियाक साइन का जो सर्किल है, जो 12 हाउस है। नंबर्स पे भी आप जाओगे तो 1 2 के बाद आप देख लोगे कि संतुलन पे ये एग्जिस्टेंस वाइब्रेट कर रही है। हर किसी की ज़िंदगी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। और 12 जोडियाक साइन के बाद भाई साइकिल क्लोज हो चुका है। सो पावरफुल जोडियाक साइन है भाई पाइशीज। और पाइशीज में वो लोग आते हैं जो, ये मैंने देखा था, भूल गया हूँ, ये डेट देख लो, इस डेट से लेके इस डेट के बीच में जो पैदा होते हैं वो पाइशीज होते हैं। उसका जोडियाक साइन मीन राशि होता है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई। एग्जांपल्स भी बहुत क्लैरिटी लाएगा। अब यार छोटे, मुझे हॉक को देखने में मज़ा आ रहा है। 2 हॉक है। चलो घूमते फिरते ही वीडियो बनाते हैं, क्या दिक्कत है। देखो इधर हॉक भी आपको देखने के लिए मिलेगा, देख रहे हो। हाँ तो पाइशीज, इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बता रहा था। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे जस्टिन बीबर भाई। यस, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता है भाई, एवरीबॉडी नोज जस्टिन बीबर। और है स्टीव जॉब्स, उसको भी हर कोई जानता है। और है कमीला कबेलो। और सबसे मेन मेरे ज़िंदगी में भाई मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट 3 मार्च को वो पैदा ही हुए हैं। और इंडिया में आप देखोगे तो आमिर खान है और कौन है यार, और कुछ लोग हैं, नाम देखा था मैं भूल रहा हूँ, हटाओ। सो पाइशीज पावरफुल जोडियाक साइन है। तो इसके हम लोग ट्रेड्स को समझते हैं, इसके सीक्रेट्स को समझते हैं, लेकिन इसका जो मेन है हमें जो समझना है वो है क्या, इसके आर्केटाइप को, इसके मूल स्वरूप को। जैसे कि मैं बोलता हूँ हर एक जोडियाक साइन का आर्केटाइप हमारे अंदर पाया जाता है। सो ये आखिरी जोडियाक साइन है। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि अगर आप और भी जो जोडियाक साइंस पे मैंने वीडियोस बनाए नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें भाई। यस ज़रूर देखें, यस ज़रूर देखें। या हम डन नाउ, क्योंकि सारे आर्केटाइप्स हमारे ही अंदर पाए जाते हैं, मतलब हम ही हैं। सो इसके रूलिंग प्लैनेट से हम लोग चलते हैं भाई पाइशीज के। तो पाइशीज का जो रूलिंग प्लैनेट है भाई वो है नेपच्यून। ये सूर्य से 8वां ग्रह है भाई। और हम जिस प्लैनेट अर्थ में रह रहे हैं भाई इससे 4 गुना चौड़ा है। सोचो कितना बड़ा है। और उसके बहुत सारे गुण हैं भाई नेपच्यून के। उसे एक आइसी ग्रह भी माना जाता है। तो उसी से समझना है कि कितना बड़ा है।
इसका रूलिंग प्लैनेट। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं भाई कि हम लोग अनंत काल से वाइब्रेट करते हुए आ रहे हैं, अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब जी रहे हैं, और अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, किसी न किसी अवतार में, अभी ह्यूमन का अवतार है, वाइब्रेट करते रहेंगे, मतलब जिंदगी हमेशा रहेगी। नेपट्यून यही शो कर रहा है, अपने प्लैनेट अर्थ से 4 गुना वाइडर है। सो ये पाइसिस का रूलिंग प्लैनेट है भाई। पाइसिस ही एक ऐसा जोडियाक साइन है जिसका रूलिंग प्लैनेट ये है। सो वहाँ से क्लैरिटी मिल रहा है। देखो आसान भाषा में समझना कि इसका मतलब क्या आ रहा है। मैं भाई नेपट्यून पे कभी नहीं गया हूँ, साइंटिस्ट सब खोजे हैं, पता किए हैं कि हाँ है, प्लैनेट है, तो वैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन उधर से ही लाया हूँ। लेकिन डाइविंग डीप में जाने से हमें समझ में आता है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। और ये पाइसिस इट्स ऑल अबाउट डाइविंग डीप, क्योंकि इसका एलिमेंट भी क्या है भाई, वाटर। तो देखो मैं अपने सर्च के बारे में बताता हूँ जो मैं निकला था, जिस गांव में खड़ा हूँ यहीं से जहाँ तक भी गया, खुदा की तलाश में, अल्लाह की तलाश में, परमात्मा की तलाश में, भगवान की तलाश में, क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस की तलाश में, क्रिएटर ऑफ हम आप जो भी हैं। मतलब देखो 10 हाथ मिल गया है, आँख वाँख, ये ज़िंदगी मिल गया, क्यों मिल गया, आखिर कैसे ये क्रिएट हुआ। तो मुझे भाई वही क्रिएटर मिले। फिर बहुत सारा रिलीजन्स, ये सब सेपरेशन, ये सब दिखा, उसका भी आंसर खोजने के तलाश में निकला। तो उसके भी भाई आंसर्स मिले, सब में सब पाया गया, क्योंकि सबका मालिक एक मिला, सबका धरती एक मिला, सबको रोशनी देने वाला एक सूरज मिला, बाकी अलग अलग रंग बिरंग के रूप है। मेरे मास्टर बिल्कुल ब्लैक है। सो जवाब मिल गया। तो पाइसिस हमें क्या सिखा सकता है भाई, इसका कीवर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन, सहज ज्ञान, कि हम जो वही जी रहे थे या अभी भी लोग अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं, तो उसका इंट्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे एक्सपीरियंस से क्रिएट होता है, हमारे पास्ट लर्निंग से, पास्ट मिस्टेक से, मतलब डॉट से ही हम आए ना भाई, तो उस हिसाब से हमारा इंट्यूशन क्रिएट होता है। जैसे कि बहुत दिनों से, हज़ारों हजार साल से, हज़ारों से पहले तो भाई नोइंग का एज था, लेकिन उसके बाद एज ऑफ पाइसिस आया, मतलब बिलीविंग का एज आया, इंट्यूशन के हिसाब से, कि हम बिलीव करते गए, बिलीव करते गए, बिलीव करते गए। कैसे नहीं बिलीव होगा भाई कि ज़िंदगी मिली है, कोई तो क्रिएटर होगा, क्यों मिली है, नहीं मिली है, मज़ा आ रहा है, मतलब जो कुछ भी है। तो बिलीविंग का था, इंट्यूशन क्रिएट हो रहा था हमारा, तो उसी पे बहुत सारे लोग उस तरीके से वाइब्रेट कर ही रहे हैं भाई। इसका मतलब, इसका एलिमेंट है वाटर, और इसका सिंबल क्या है भाई, 2 फिश, 2 मछलियाँ, मतलब 6-9 पोज में, एक का इधर, एक ऐसे करके इसका सिंबल है। तो ये क्या है भाई, वाइब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो पाया कि नहीं भाई। देखो जस्टिन बीबर, ट्रिनिटी में हम लोग देख रहे हैं कि जस्टिन बीबर है, कोई है वर्ल्ड में जस्टिन बीबर, कोई ऐसे ही मशीन वर्ल्ड में देखे हैं। तो इससे ये समझना कि जो ऑलमाइटी है वो जस्टिन बीबर में भी कॉन्शियस है, आप में भी कॉन्शियस है, हम में भी कॉन्शियस है, और जो जीसस क्राइस्ट का वाइब्रेशन है वो हर जगह है। जैसे कि देखो कॉन्सेप्ट को समझना कि हमारा माइंड सेट कभी क्रिएट हुआ होगा, हो सकता है कि गरीब की ज़िंदगी क्यों है, अमीर की ज़िंदगी क्यों है, उसकी ज़िंदगी क्यों है, इसकी ज़िंदगी क्यों है, उसका मालिक कौन है। मतलब हमारा जो कैटेगरी क्रिएट हुआ मैट्रिक्स में, हमारा जो पार्टीशंस क्रिएट हुआ मैट्रिक्स में, तो हमें लगा कि इसका सबका भगवान सब अलग अलग होने लगा, अलग अलग होने लगा, अलग अलग होने लगा। क्योंकि
वही सिंपल सी बात है, कोई अंबानी पैदा हो गया, कोई यहाँ किसान है, तो आपके माइंड में आएगा कि नहीं भाई कि नहीं वो बिल्कुल अलग है, कहाँ पैदा हुआ, फिर इसका मालिक कौन है, इसका कोई और अलग मालिक है, इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन यही पाइसेस आपको भाई इसी में क्लैरिटी लाता है। जैसा कि मैंने बोला कि वो जस्टिन बीबर से लेके हम तक हर जगह कॉन्शियस है, हम लोग अनकॉन्शियस है। मछलियाँ अनकॉन्शियस है भाई, समुद्र में चल रही है, मज़ा आ रहा है जीने में, शिकार कर रही है, खा रही है, मज़े कर रही है, चल रही है, जा रही है पानी के ही अंदर। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था एक्वेरियस के बारे में कि जानना कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, जैसे भाई आपका जान गया कि वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। देखा हॉग भी आया, पार्टनर अपना आता रहता है भाई, 2 आया था बहुत नज़दीक, एक स्टोर इंट्रो बना रहा था, स्टोर के ऊपर में उड़ रहा था कि हाँ सही है भाई। अभी आपने लाइव दिखाया, अभी आपको हॉक आया, अभी नहीं है, चला गया कहीं बैठ गया, वो आया था दिखा के चला गया, आपको भी दे दिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जाना था, आप समझ गए होंगे। इसका एलिमेंट वाटर का मतलब है भाई कि जो अनंत काल से खेल होता हुआ आ रहा है, जिसका क्या बोलते हैं हम लोग परिणाम, या जिसका फल, या जिसका एविडेंस हम लोग देख के रखे हैं भाई कि हमारे एंसेस्टर्स आए, बहुत कुछ करके गए, तब हम यहाँ हैं। तो उस गहराई में भी, मतलब पास्ट में भी ऑलमाइटी कॉन्शियस है, अभी भी कॉन्शियस है और आगे भी कॉन्शियस रहेंगे। तो फर्स्ट कौन रहा था भाई? हम लोग फंस रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को जज कर रहे थे, एक दूसरे से सेपरेट होके जी रहे थे। फिर वही जस्टिस के लिए भी ढूंढ रहे थे कि कोई लड़का जस्टिन बीबर ही क्यों बना, क्यों वो इतना फेमस हुआ, इतनी सारी लड़कियों को घुमाया फिराया, अंत में देखो भाई उसको भी समझ में आया, शादी करके अभी शांति से है। सो इंड गेम में भाई अभी सबको रियलाइज हो रहा है जो कि इंड गेम हो गया। और कल ही मैं वीडियो बना के आया भाई, देखा एक रैपर था भाई, उसका टेक ऑफ नाम था, उसको शूट कर दिया गया, मार दिया गया उसे। कि वही अभी जो हम लोग देख रहे हैं अपने इंडिया में भी जो रैप इंडस्ट्री है, कुछ लोग सही भी हैं भाई, एनर्जी को ऊंचा उठा रहे हैं, कुछ लोग वही खिलौना के लिए और थोड़ा सा हैप्पी मील के लिए, खाना के लिए बिक चुके हैं भाई, ये एक ट्रूथ है। सो ये सब चीज़ें जो हो रही है, सिद्धू मूसेवाला, टेक ऑफ, ये सब हम यंग जनरेशन को सिखाने के लिए हो रही है कि तुम जो सपना देख रहे थे, तुम जो चाह रहे थे, तुम जो लाइमलाइट में आना चाह रहे थे, वो चीज़ें देख रहे थे, तो देखो उसके एक दूसरे साइड को देखो कि वो उतना चमकदार है, तो कितना क्या बोलूं भाई कि वो अपने सोल को, अपने इंटेग्रिटी को सब बेच चुके हैं। ठीक है भाई, करोड़ों का चैन पहनो, ये करो वो करो, लेकिन भाई जो सोल है आपका, जो इटर्नल सोल है, उसकी तो भाई इज्जत करो, उसे तो प्रोटेक्ट करो। सो पाइसेस हमें भाई एक्वेरियस में जागे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला पाइसेस क्या है, अंत है। पाइसेस अंत है कि वहाँ छोड़ देना जाके। जैसे कि भाई आपका बिल्कुल अवेकन है, जागा हुआ है 3D इल्यूजन वर्ल्ड से, लेकिन जो वर्ल्ड में देख रहा है वही तो कि जिंदगी की हमेशा शुरुआत ही रहेगी। अभी गांव से हूँ भाई, हमेशा शुरुआत ही रहेगी। अभी भी बिल्कुल देखता हूँ महागरीब है, मेरा पड़ोसी है महागरीब है, कुछ नहीं है भाई, एक ज़मीन भी नहीं है, बस मेरा जो ज़मीन है उसी से एक कॉर्नर सा उसका निकला हुआ है। पता नहीं ऑलमाइटी का जो क्या प्लान था कि स्क्वायर जैसा मेरा भाई ज़मीन है, जहाँ घर है मेरा, उसी में एक कॉर्नर उसका है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी बच्चा पैदा हो रहा है भाई। और ऑलमाइटी सब में कॉन्शियस है, यस, वो मुझे फ्री करा दिए भाई,
वो बोले कि हम सब जगह ज़िंदगी दिए हैं। बे हम सब जगह हैं। हम नहीं, मैं, यस वो मैं है, वो वन है, वो सब जगह है। उसने सबको ज़िंदगी दी है। उसने जस्टिन बीबर को भी ज़िंदगी दी है, आपको भी और मुझे भी। जीसस क्राइस्ट के कॉन्शियसनेस को उसने हर जगह रखा है। तो अभी हम यंग जनरेशन्स को जीसस क्राइस्ट के कॉन्शियसनेस को समझना है, जो कि सबके अंदर एग्जिस्ट करता है, सबके अंदर। तो जीसस क्राइस्ट हमारे फादर नहीं है, वही बताएंगे कि ऑलमाइटी सबके मालिक है, परमात्मा, अल्लाह जो भी बोलते हो। और वो इस सृष्टि को एक साथ देख रहे हैं भाई। यस, वाह, हाउ कैन इट बी एंड हाउ कैन यू बिलीव दैट। आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आपको अभी वो देख रहे हैं, अभी वो जान रहे हैं, अभी, और सिर्फ अभी नहीं, आपको डाउट से जान रहे हैं। इसको कैसे बिलीव कर सकते हो भाई? इसको यकीन करोगे तभी ना बिलीव होगा। और यकीन भी क्यों करोगे भाई जब तक रियलाइज़ नहीं करोगे? तो अब वो एज आ चुका है भाई, इन्फॉर्मेशन एज में हम लोग आ चुके हैं, एज ऑफ पाइसिस से निकल चुके हैं। लेकिन ये जो पाइसिस है ये हमें सिखा सकता है कि वहाँ छोड़ दो कि बहुत सारे लोग अभी अनकॉन्शियस लेवल पे जिएंगे। उसे लगेगा कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। लेकिन भाई वो क्रिएटर है ही नहीं। जितने भी पावरफुल बीइंग सबको आप देख रहे हो जो अनकॉन्शियस लेवल पे भी कर रहे हैं, बस साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो भाई अनकॉन्शियस लेवल पे। कैसे बन सकते हो भाई? यूट्यूब में देखो कितने सारे क्रिएटर्स हैं, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। देख रहा है भाई दुनिया में ऐसे करेंगे सब्सक्राइबर्स होगा। अनकॉन्शियस लेवल पे है लेकिन बना कि नहीं? लेकिन अभी कॉन्शियस होने का टाइम है भाई। और वही वाटर में खुद को छोड़ देना और समझना कि आप समुद्र के जिस ऊंचाई में आप तैर रहे हो भाई, जो भी डॉल्फिन बन के तैर रहे हो, शार्क बन के तैर रहे हो, लेकिन जानो कि उसकी जो गहराई है, फॉर इंस्टेंस कि आप जस्टिन बीबर भी हो तो जानो कि खुसरोज जो है उसको भी खुदा ऑलमाइटी ज़िंदगी दिए हैं और बराबर ज़िंदगी दिए हैं। पाइसिस आपको यही सिखा सकता है भाई। जैसे कि मेरा सबसे बड़ा सवाल कि वही गांव से निकला था क्वेश्चन कि गॉड ऐसा क्यों है, आखिर वर्ल्ड ऐसा क्यों है, क्यों तुमने सबके साथ बराबर नहीं किया? क्यों कोई रिक्शा वाला है, कोई किसान है, किसी को एकदम दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है, और कोई साला पैदा ही अंबानी के यहाँ हो गया है, क्यों? तो आंसर दिया भाई, बिल्कुल फ्रेश एकदम वाइट पेपर में आंसर दिया। देखो क्यों, बिल्कुल वो बोले मैं खुदा हूँ बे, मैं अल्लाह हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं इस एग्जिस्टेंस का, इस कायनात का मालिक हूँ, और सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, और सबको मैंने ज़िंदगी दी है बराबर बराबर, एकदम बराबर करके। मेरे मास्टर का जन्मदिन है भाई 3-3 कि देखो 3-3 मास्टर राल्फ स्मार्ट अंग्रेज है, क्यों मेरे मास्टर बने? वही वो भी बोलते हैं वर्ड यूनिवर्स, मैं भी यूनिवर्स बोलता हूँ, अच्छी बात है। यूनिवर्स मतलब कि जायंट कंप्यूटर जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, सबको एक साथ वो रोशनी देखा जा रहा है। लेकिन मुझे जो रियलाइज हुआ भाई कि देखो कि ये कितना भाई कॉम्प्लेक्स है कि ऑलमाइटी कैसे भाई राल्फ स्मार्ट को और मुझे एक साथ जान सकते हैं। मैं अभी उनसे अब तक मिला नहीं हुआ है अपने मास्टर से, 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। वो जानता भी नहीं होगा कि कोई बंदा द थर्ड अलकेमी आया है, बना रहा होगा। लेकिन उसने दिखाया कि कैसे जुड़े हुए हैं भाई हम लोग एक दूसरे से, कैसे पूरा समंदर है भाई, समंदर है। तो सेपरेशन कहाँ है भाई? तो समंदर में ही जो बनना है बनो, समंदर में सलमान खान बनना है बनो, जस्टिन बीबर बनना है बनो, अक्षय कुमार बनना है बनो। देखो कैसे बना जाता है, मेहनत करके बना जाता है। लेकिन जानो कि सब एक है, वही सब मछलियाँ भाई, 2 मछली है, क्या तुम्हारा इसमें मछली में तुम्हारा क्या पहचान है? तुम एक स्पीसीज हो,
स्पीसीज में तो बहुत आ गया। जैसे इसको ह्यूमन तुमने कहा, तो तुम इंसान ही हो, हम इंसान ही हैं। सो पाइसिस का जो आर्केटाइप है, हमें भाई समुद्र के गहराई में लेके जा सकता है, जहाँ आप सोचे भी नहीं होंगे कि अरे साला समुद्र इतना गहरा है, इतना गहरा समुद्र कैसे हो सकता है। लेकिन है, समुद्र बहुत गहरा है भाई, बहुत गहरा है, और जितना गहरा आप जाओगे उतना ऊंचा है। सिंपल सी बात है। 1 मार्च को भाई जस्टिन बीबर पैदा ही हुए हैं, 13। देखो पाइसिस का 3 में ही क्यों आया, कि जो दिखाता हूँ 3, यही हम हैं भाई, कि हम शून्य हैं, चांद से हम सब आए हैं, हम सब शून्य से आए हैं। और बाकी इसी में आप फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को देखो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को देखो, गहराई या ऊंचाई को देखो, इसी में आप कुछ बन सकते हो। तो अभी क्या बन सकते हो भाई, अभी कौन सा मैस्कुलिनिटी वाला पावर लेके आओगे, अभी बाबा का कौन सा शक्ति दिखाओगे भाई। देखो जस्टिन बीबर को देखो ट्रिनिटी में भाई, है ना, ट्रिनिटी में कि वर्ल्ड उसको जानती है। तो समंदर में आप भाई क्या क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो। तो ये ट्रिनिटी है, अपना ट्रिनिटी है, इंडिविजुअलिटी का ट्रिनिटी है। बाकी भाई हार्ट चकरा है कि सब धरती में है, जैसे कि धरती में हो, तो वहां पे छोड़ दो जाके। बिल्कुल 2 मछलियों को है, वो वाइब्रेट कर रही है, जानो कि ऑलमाइटी सब में कॉन्शियस है। इसका क्लैरिटी आपके अंदर आना चाहिए कि दुनिया भाई सोई हुई है, ये सही बात है, सोई हुई है मैट्रिक्स में, लेकिन ऑलमाइटी अल्लाह खुदा परमात्मा वो सोया हुआ नहीं है भाई, वो हर जगह जगा हुआ है। उधर जो हेलीकॉप्टर जा रही है, शायद आवाज़ आ रहा होगा धीरे से, इंसान को लग रहा होगा हाँ हम चला रहे हैं, हम बनाए हैं, लेकिन उसको थोड़ी पता कि तुमसे पहले उसका दिमाग लगाया है, उसने तुम्हें बनाया, उसने आयरन को धरती में रखा, उसने तेल को धरती में रखा, तभी तुम उड़ा पा रहे हो। सो ऊपर भी भाई वही और नीचे भी भाई वही है। जस्टिन बीबर को भी जानने वाला वही और खुशरोज को भी जानने वाला वही है परमात्मा। सो वो बोल रहे हैं भाई कि फ्री करो, सबको ज़िंदगी मिली है, सबके साथ अच्छा करो, मिलजुल के रहो, बस साइकिल पूरा हुआ है, और अपने सोल इवोल्यूशन की तरफ, सोल पर्पस की तरफ बढ़ो। सिंपल, आप समझे क्या, समझ गए होंगे यार। हाँ, और मेन इसका एक एग्जांपल देना भूल गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन कि भाई आपका अभी जागा हुआ मछली है, जान रहा है कि अभी 3 वाइब्रेशन रहेगा, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सिखाए हैं कि यस इट इज़ रिटन, मकतूब, लेकिन छींक आ रहा था, नहीं आया। वही जो प्रोसेस है उसको हम एस्केप नहीं कर सकते। कैसा मेडिकल है ना भाई ज़िंदगी, कि रिटन है भाई, लिखा गया है। कैसे लिखा गया आप जान रहे हो, आप देख पा रहे हो ना कि आप बूढ़े हो जाओगे, जिंदा अगर रहोगे तो बूढ़े हो जाओगे, फिर मरोगे, अभी नहीं मरोगे, ये तो इमेजिन कर पा रहे हो। लेकिन बीच में डर लग रहा होगा, तो इट इज़ रिटन। सो अब आप जान के, कॉन्शियस हो के अपने रियलिटी को क्रिएट करो, और जानो किसी को भाई, किसी के ऊपर मत चढ़ो। जस्टिन बीबर हो तो खुशरोज के ऊपर चढ़ने का अलाउ ऑलमाइटी आपको नहीं किए हैं। इसी सीक्रेट को समझना कि किसी के ऊपर मत चढ़ो, किसी के घर में सुसु मत करो, जानो कि खुदा ने सबको घर दिया है। तो वही 2 फिश वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑलमाइटी हर जगह कॉन्शियस है भाई, हर जगह कॉन्शियस है, CCTV लगा हुआ है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मच लव, पीस आउट, 3-3।